जय हिंद साथियों। नमस्ते, प्रणाम। सभी दीदी भैया सहित सामाजिक सरोकार से जुड़े लोगों, बुद्धिजीवियों का बहुत बहुत आत्मीयतापूर्वक आभार, धन्यवाद। और चूँकि पिछली बार आप सभी लोगों ने मेरी स्थिति को देखते हुए काफ़ी मदद की और मानवता और इंसानियत के नाते जिससे जितना हो पड़ा, जिससे जितना बन पड़ा, सभी लोगों ने अपने सामर्थ्य के मुताबिक मुझे सहायता राशि उपलब्ध कराई। उन तमाम बुद्धिजीवियों, तमाम सामाजिक सरोकार से जुड़े लोगों का, दीदी भैया का बहुत बहुत आत्मीयतापूर्वक धन्यवाद, नमस्ते, प्रणाम। तो कुछ दीदी भैया जो हमारे मदद किए थे, जिन्होंने इस दुख और विपत्ति के समय में इस निर्धन पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा संवेदना को महसूस किया, तो शायद कुछ लोगों का, दीदी भैया का नाम अगर छूट जाए, मेरी स्मरण शक्ति थोड़ी सी प्रभावित है। क्योंकि इस तरह की जो मानसिक बीमारियां होती हैं, जो न्यूरो से संबंधित बीमारियां, उसमें स्मरण शक्ति की कमजोरी हो ही जाती है, कुछ याददाश्त की कमजोरी। फिर भी उन तमाम दीदी भैया और लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मेरी उस दुख विपत्ति के दौर में सहायता की। तो कुछ दीदी भैया हैं, उनका मैं आभार धन्यवाद व्यक्त कर दूं, जिन्होंने मेरी मदद की इस विपत्ति और विकट परिस्थितियों में। तो साक्षी दीदी जो हैं, हमारी अक्सर मदद किया करती हैं, उन्होंने मेरी दुख पीड़ा को समझा। अरुण सर हैं, भावना दीदी हैं, निधि दीदी हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार टेक्नो स्टडी पॉइंट के समस्त सदस्यगण और दीदी भैया और उन सभी विद्यार्थियों का, जिन्होंने मुझे जिससे जितना बन पड़ा सहयोग राशि उपलब्ध कराई। तो टेक्नो स्टडी पॉइंट पटना के तमाम सदस्यों का धन्यवाद। और सूरज जी राजस्थान से हैं, सौरभ सर, और एक फन जोन से है, चूँकि उनका यही आईडी है फन जोन, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल शर्मा जी हैं, मानस विक्रम सिंह जी हैं, अंजलि दीदी हैं, और सुधांशु जी हैं जमशेदपुर टाटा से, रजत गुप्ता जी हैं, और शायद कुछ दीदी भैया का अगर नाम छूट जाए तो मैं बेहद क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से। लेकिन आप लोगों ने, सभी बुद्धिजीवियों ने, सभी सामाजिक सरोकार से जुड़े लोगों ने मेरी स्थिति को देखते हुए, मानवीय पहल करते हुए मेरी जो मदद की, वो मैं व्यक्त नहीं कर सकता। मेरी स्थिति बहुत बिगड़ रही थी और दवा भी मेरा ख़त्म हो चुका है। हम दवा मंगवा ली हैं पटना से, क्योंकि यहाँ तो मिलता नहीं है। अपने गांव के जा रहे थे सज्जन, तो उनसे हम मंगवा लिए हैं दवा। और तो यही है, और जल्द ही हम जाएंगे नई दिल्ली एम्स स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में। चूँकि मैंने अपने कुछ मित्रों, सदस्यों और कुछ परिजनों से बात की है इस संदर्भ में, तो उन्होंने लोगों ने मुझे सूचना दी है कि ऑनलाइन नंबर लगता है, और ऑनलाइन नंबर लगने के उपरांत ही जब वहाँ से हमारा ऑनलाइन नंबर लग जाएगा, और जब हमारी बारी आएगी तो ओपीडी में हमें सूचित कर दिया जाएगा हमारे ईमेल पर, या फिर दूरभाष के माध्यम से भी सूचना मिल जाएगी। और तो ऐसा हमें वहाँ से सूचना मिला है कि नंबर ऑनलाइन लगाया जाएगा। चूँकि अभी कोविड का समय चल रहा है, कोविड महामारी का दौर चल रहा है, तो ओपीडी की सेवाएं थोड़ी सी प्रभावित हैं, और डॉक्टर्स की भी कमी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन बीच में दवाएं मेरी छूट गई थी, तो काफ़ी मेरी स्थिति ख़राब हो गई थी। चूँकि 4-5 दिन से दवा रेगुलर हो चुका है और दवा हम मंगवा लिए हैं। और लेकिन बहुत जल्द ही हम जाएंगे नई दिल्ली स्थित आयुर्विज्ञान संस्थान। चूँकि पहले ही काफ़ी विलम्ब हो चुका है, विगत 2 वर्षों से ज़्यादा से मेरा इलाज चल रहा था पटना मेडिकल कॉलेज से, तो पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज। तो कुछ स्थिति में ना देखते हुए डॉक्टरों ने, स्थिति में ना सुधार देखते हुए डॉक्टरों ने मुझे स्थानांतरित किया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए। तो जो भी हमारी पुरानी मेडिकल से संबंधित हिस्ट्री है, जो भी भूतकालीन मेरा जो भी इलाज हुआ है, जैसे जैसे इलाज हुआ है, और उसके सारे डॉक्यूमेंट, सारे कागजात, और जो भी इलाज से संबंधित जांचें, टेस्ट जो है, हम अपने साथ संलग्न करके लेते जाएंगे। क्योंकि डॉक्टर्स को, हमारे चिकित्सक को, हमें इलाज करने, चिकित्सा के दौरान आसानी हो, बीमारी को समझने में आसानी हो। और पिछले विगत 2 सालों से बीमारी में क्यों नहीं सुधार हो पाया, और क्या कुछ आगे की हमारी चिकित्सीय व्यवस्था की जाए, ये हमारे चिकित्सक हमें निर्देशित करेंगे। और जो भी उनकी चिकित्सा के दौरान जो भी निर्देशों का हम पालन करेंगे। और तो हम बहुत जल्द जाएंगे अपने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। हमारी अपने परिजनों से बातचीत चल रही है, आने जाने का क्या संसाधन है, कैसे जाएंगे,
और हमारी जो धर्मपत्नी है, बच्चे हैं, उनकी देख रेख वो लोग हो सकता है हम उनको छोड़ के अपने मायके उनके नैहर यानी कि अपने ससुराल उन्हें स्थानांतरित कर कुछ दिन वो ससुराल रहेंगे। ससुराल में छोड़कर हम जाएंगे और हमारे ससुराल पक्ष के कुछ लोग साथ में हमारे साथ होंगे। तो फिलहाल कुछ समय का और इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन जो भी होगी आगे की जो भी सूचना होगी, जो भी अपडेट होगा मेरे स्वास्थ्य के बारे में, वो आप लोगों को सूचित करेंगे। और चूँकि आप लोगों ने मेरी हर संभव से सहायता की है, मैं शुरू से लेकर अंत तक संभाला है, तो सभी दीदी भैया का बहुत बहुत एक बार पुनः धन्यवाद, आभार। और हम पहले से कुछ बेहतर महसूस कर रहे हैं और दवाएं हमारे फिर से नियमित हो चुकी हैं, क्योंकि पिछली बार दवाएं ख़त्म हो चुकी थी। जल्द ही हम जाएंगे और सहायता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस के आखिर तक बने रहेगा। तो चलते हैं दीदी भैया, और वीडियोस के आखिर तक बने रहेगा। धन्यवाद, आभार। निकल चुका है, अब रख दो यहीं खा लेते हैं। तो हमारा खाना अब लग चुका है, और खाने में क्या कुछ है आप देख पा रहे होंगे। ये साग है, सरसों चने बथुआ चौलाई जिसे कहते हैं, सरसों चना बथुआ और इस सब का ये साग है। और क्या है, मूली का पत्ता भी है ना, मूली का पत्ता भी इसमें संलग्न है, सम्मिलित है, तो इसे हम लोग साग बोलते हैं। सरसों चने और बथुआ चौलाई का सब ये साग है। और मैं इसका अगर स्वाद लेके बताऊं तो पहले साग से शुरुआत करें तो काफ़ी लजीज साग का स्वाद है। और साग स्वास्थ्य के लिए भी स्वास्थ्यवर्धक भी होता है साग। और ये कुछ दाल भात जिसे चावल कहते हैं, और ये आलू गोभी की भुजिया। तो खाना खा लेते हैं, उसके बाद हमें अपना दवा भी लेना है, दवा भी खाना है, तो हम खाना खा लेते हैं। तो खाना हो गया है हमारा समाप्त, अब दवा लेने की बारी आ गई, तो अब हम दवा ले लेते हैं। हम दवा हम मंगवा चुके हैं, ये कुछ दवाएं हैं, ये कुछ दवाएं हैं, तो हम दवा ले लेते हैं अपना जो भी है बारी बारी से। पहले से हम शुरुआत करते हैं। ये दिन भर में 3 बार कुछ दवाएं खानी रहती है, तो दिन भर में 3 बार भी खाया जाता है, क्योंकि ये दिन भर में 3 बार दवाई खानी रहती है। इसे हम बाद में सुव्यवस्थित कर लेंगे। तो दवाई हम ले चुके हैं, अब इसे हम इस तरह पुनः व्यवस्थित करके रख देते हैं। फिर इसमें ये सुबह शाम पीनी होती हैं, ये भी ले चुके हैं हम दवाएं, तो इससे भी हम रख देते हैं। तो दीदी भैया हमने दवा ले ली है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन पहले से थोड़ा सा आराम है। और बहुत जल्द हम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली एम्स के लिए भी जाएंगे। हमारी परिजनों से हमारी बातचीत चल रही है, और वहाँ ऑनलाइन नंबर लगाया जाता है, उसके उपरांत ही आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो वीडियोस के आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने जो हमारी मदद की, जिससे जितना हो पड़ा, तो उन सब का आत्मीयतापूर्वक आभार, धन्यवाद। जो आपने एक पीड़ित व्यक्ति की दुख संवेदना को महसूस किया। बहुत कम लोग हैं आज के व्यस्तम जीवन शैली में जो
सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं। तो उन तमाम बुद्धिजीवियों तमाम दीदी भैया का बहुत बहुत आत्मीयतापूर्वक आभार, धन्यवाद। तो अभी के लिए लेते हैं विदा और मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियोज़ के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते, प्रणाम, धन्यवाद।